करता है तो मॉलिक्यूल क्या करता है, वाइब्रेट करने लग जाता है उस वाइब्रेशन की वजह से। अब वो जो वाइब्रेशन होगा उसने ये बताया था कि वो वाइब्रेशन जो होता है वो हार्मोनिक ना होके एनहार्मोनिक होता है, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर वे में ना वो वेव उसकी बन के एनहार्मोनिक होता है इन रियल वर्ल्ड, ठीक है। इमेजिनरी में आइडल में हम कुछ भी मान सकते हैं, आइडल केस लेके चलते हैं जब हम क्वांटम की बात करते हैं हार्मोनिक में, बट इन रियल जब हम चलते हैं तो वहां पे होता है एनहार्मोनिक। एनहार्मोनिक के केस के अंदर उन्होंने अपना एक पोटेंशियल दिया एनहार्मोनिक के लिए, जो हम बोलते हैं मोर्से पोटेंशियल। फिर उस मोर्से पोटेंशियल से उन्होंने क्या निकाला, एनर्जी निकाली। एनर्जी क्या होगी, म्यू प्लस 1/2 म्यू ई बार प्लस माइनस में म्यू प्लस 1/2 का स्क्वायर एक्सी म्यू ई बार, जहां पे म्यू क्या थी हमारे पास नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी थी, एक्सी क्या था एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, एंड म्यू क्या था हमारे पास वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। यहां से उन्होंने क्या दिया, वाइब्रेशन के थ्रू उन्होंने समझाया कि कैसे हमें स्टोक लेंस और एंटी स्टोक लेंस मिल रही है, दैट मीन कैसे इनइलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी हाई जा रही है या फिर लो हो रही है, ठीक है, उस चीज को उन्होंने समझाया। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि जब हमने दोनों को अलग अलग देखा तो ठीक है दोनों केस आ रहे हैं, बट अगर हम दोनों का एक साथ स्पेक्ट्रल लेंस ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है। फिर उन्होंने बोला रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के अंदर उन्होंने क्या किया कि जो दोनों एनर्जी हमें मिल रही थी रोटेशनल प्लस वाइब्रेशन दोनों को कंबाइन किया, एंड देन फिर उन्होंने अपनी स्पेक्ट्रल लेंस दी, जहां पे हमारे पास 3 ब्रांचेज में हमने इसको समझा, स्टोक लेंस को, स्टोक लेंस को 3 ब्रांचेज में एंड एंटी स्टोक लेंस को 3 ब्रांचेज में। कौन कौन से 3 ब्रांचेज थे हमारे पास, क्यू ब्रांच, ओ ब्रांच एंड एस ब्रांच। क्यू ब्रांच के अंदर बेसिकली क्या हो रहा था, ये जो सिलेक्शन रूल हम रमन के अंदर लेके चल रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला, रोटेशन के अंदर उन्होंने सिलेक्शन रूल दिया डेल जी दैट मीन जो जे की वैल्यू में जो ट्रांजिशन हो रहा है वो क्या लिया उन्होंने, 0 या फिर +-2 के गैप में वो ट्रांजिशन हो रहा है। ऐसे वाइब्रेशन के केस के अंदर उन्होंने क्या लिया कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो +-1 के वे में हो रहा है, और उसमें भी उन्होंने क्या लिया 0 to 1 वाला ट्रांजिशन लिया फॉर स्टोक लेंस, एंड 1 to 0 वाले लेंगे हम फॉर एंटी स्टोक लेंस, ठीक है। 3 ब्रांचेज हम यहाँ पे आई जब हमने दोनों को कंबाइन किया, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन के केस के अंदर तो 0 to 1 था, बट रोटेशन के केस के अंदर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था +-2 आ रहा था। तीनों को इन्होंने अलग अलग केस लेके किया। फर्स्ट केस में डेल जे इक्वल टू 0 जब लिया उसको क्या दिया इसने नाम, क्यू ब्रांच, जहां पे हमें क्या देखने को मिला कि जो रोटेशन एनर्जी है वो हमें चेंज नहीं हो रही है, ओवरऑल हमारी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो चेंज हो रही है, ठीक है, या फिर मोलिक्यूल क्या कर रहे हैं, मोलिक्यूल की जो रोटेशन एनर्जी वो चेंज नहीं हो रही, सिर्फ वाइब्रेशन एनर्जी चेंज हो रही है।